दोस्तों ये अंश कपूर आज इसका लास्ट मेजरली राइट है सर. ही इज गोइंग टू वर्क फॉर सम अदर कंपनी एंड वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. ये हमारे सीपी छोटे प्रोड्यूसर का आखिरी मेजरली राइट है तो उनका बहुत अच्छा यहाँ पे टेन्योर रहा. ये खुश होने की बात, तू इतना खुश क्यों हो रहा है कि छोड़ के जा रहा है? मजेदार रहा ना. हाँ? मैं इसलिए खुश हूँ कि अच्छा रहा. मतलब हाँ, सीखा मैंने बहुत कुछ आपसे, आपकी छत्र छाया में रहते हुए ये ग्रो करा मैंने. ये ऐसे बदमाश हैं ये कब तारीफ कर रहे हैं कब टांग खींच रहे हैं कभी पता नहीं लगता. चलो शुरू करो. Cheers. अभी हमने 1-2 दिन पहले कवर किया था ना कि नसीम शाह ने एक पोस्ट किया था क्वीन वाला. क्वीन वाला. हाँ हाँ हाँ. तो उस पे लग गया है 2 करोड़ रुपए का फाइन नसीम शाह पे. कि आपने कहा कैसे? फिर हाँ, इतने पैसे होते हैं. चलो. उसने बोला कि मेरा ट्विटर हैक हो गया था और ये सब, और ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, बट अब तो लग चुका फाइन. तो एक ये है, चलती फिरती खबर है ये तो, छोटी सी. मैं आपको अपडेट कर दूं कि क्या हुआ है इसमें. नहीं, उसको काफी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई आपने सब लोगों को मना कर दिया. मैं इसके बारे में एक बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग. सर, ये जो पाकिस्तान लगातार प्रोपोगेट कर रहा है ना कि भाई हमने पीएसएल में लोगों को इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि फ्यूल बड़ा महंगा हो गया है, फ्यूल की किल्लत है, फ्यूल की कमी है, तेल की कमी है, इसलिए ये असली कारण ये नहीं है. क्या पाकिस्तान में लॉकडाउन है? मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या पाकिस्तान में लोग पॉइंट ए टू पॉइंट बी नहीं जा रहे हैं? चलिए वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, मैं मानता हूं. क्या पाकिस्तान में लोग सब्जियां खरीदने नहीं जा रहे या कोई अपना सामान खरीदने नहीं जा रहे? लोग नहीं जा रहे. आप लोगों को बोल दीजिए कि ठीक है साहब, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप कार्स ले जाएं. अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर जाना चाहते हैं बस पकड़ के वहां पे आप जाइए. इन लोगों ने पता है क्यों करा है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फ्यूल क्राइसिस, इट इज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी क्राइसिस. ये बता नहीं रहे हैं सच बात. फ्यूल क्राइसिस का देखिए, पाकिस्तान में है फ्यूल क्राइसिस, फ्यूल महंगा हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन फिर पाकिस्तान दलाली पे उतर आया. सर, ये जो सुनो, ईरान पे हमला कौन कर रहा है? ईरान पे यूएस और इजराइल. ये बात क्लियर है. सर, ये तो बात पाकिस्तानी भी मानेंगे कि इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान पे हमला कर रहे हैं. ट्रंप कैसे कह रहा है कि ईरान ने मुझे गिफ्ट दिया और मेरे 20 जहाज निकाल दिए? सर, बोला ना उसने. पहले नहीं, पहले 10 बोला फिर 20 बोला उसने. 20 भी बोल दिया. हाँ, पहले 10 बोला था. यू आर राइट, पहले 10 बोला था फिर उसने 20 बोला. अब इशू ये है कि अगर आपके 20 ऑयल टैंकर वहां से निकल गए, आपकी तो लड़ाई चल रही है, आप तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं. क्या लगता है कि गुड फेथ में ईरान ये बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं, आपने हमारे अली खमेनेई को मार दिया, आपने हमारी टॉप लीडरशिप को मार दिया, आपने हमारे डिफेंस मिनिस्टर, आईआरजीसी के हेड, सबको आपने मार दिया, आपने हमारे 50 जो टॉप लोग थे, और उसमें से कई लोग थे जो इस्लामिक रेवोल्यूशन 79 का भी हिस्सा थे, उस समय यंग थे बड़े, अब तो बुजुर्ग हो गए ये लोग, और फिर बाद में भी उसी रेवोल्यूशन का हिस्सा रहे. सर, जो पिलर्स ऑफ द स्टेट रहे, आपने उनको निपटाया. ठीक है, आप मुश्तबा खमेनेई जो आज का सुप्रीम लीडर है उसको आप गंभीर रूप से घायल कर चुके हैं. लेकिन हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम आपके ऊपर मिसाइल मार रहे हैं, आप हमारे ऊपर मिसाइल मार रहे हैं, लेकिन गुड फेथ में हम एक काम करते हैं कि आपके 20 ऑयल टैंकर निकल ले. सेंस है इस बात का कोई? नहीं. मैं यही बता रहा हूं. मैंने बहुत पहले बोला था. कई लोग, नहीं आप मेजर साहब कैसे? मेजर साहब जितना पाकिस्तानियों को जानते हैं ना, इतना जिन्ना नहीं जानता था सर. जितना मैं पाकिस्तानियों को जानता हूं. मैं तो इनके हड्डी के अंदर जो गूदा है ना, मैंने उसका डीएनए सैंपलिंग कर रखी है, मैं इनको जानता हूं. ये सारा का सारा फ्रॉड चल रहा है वहां पे. कमिंग बैक टू योर पीएसएल पॉइंट, नसीम शाह ठीक है, शी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, नो डाउट, और उसका एक प्रोटोकॉल है, नो डाउट. पर उनको एक बात समझनी चाहिए थी. ये जो इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं ना, इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? पंजाब. आपने दुनिया को मना कर दिया कि तुम क्रिकेट मैच नहीं देखोगे, ये अपने पूरे खानदान के साथ लेडी पहुंच गई है. ठीक है, शी रीच्ड. सर, पहुंच गई, तभी तो ट्रोल हुई है. यही सूरत हाल भारत में हुआ था जब कोविड के दौरान लॉकडाउन हुआ था. और भारत का सबसे जो
आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश है। सर। एम आई राइट? सर। यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, उनके पिताजी का देहांत हुआ ड्यूरिंग कोविड। ये अपने पिताजी की फ्यूनरल में नहीं गए। जो अंतिम संस्कार है अपने पिताजी का, उसमें योगी आदित्यनाथ जी नहीं गए। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे स्टेट के लिए एक कानून है और मेरे लिए एक कानून है। कानून सबके लिए बराबर है। हां, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरा अपना प्रोटोकॉल है, मेरी अपनी सिक्योरिटी है, मेरी अपनी फैसिलिटीज हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है यार। ये जब इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं ना, पाकिस्तानी इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, इकोनॉमी है बहुत बड़ी, डिप्लोमेसी ऐसी है, फौज, दैट इज नॉट द पॉइंट। पाकिस्तानियों में मोरालिटी नहीं है। देखो, मैं एक बात बताता हूं, जो इखलाकियात होती है ना, बेसिक एक ह्यूमन डिसेंसी होती है, वो दैट इज मिसिंग सर इन देयर अशराफिया जो है पाकिस्तान की। जो, मैं आम लोगों की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं जो उनके अशराफिया हैं, जो उनका टॉप। आपने दुनिया को मना कर दिया कि आप पीएसएल के मैच नहीं देखोगे। आप खुद कैसे पहुंच गए वहां पे? आपकी हिम्मत कैसे हुई वहां पे पहुंचने की? हाँ ठीक है, आपका प्रोटोकॉल, मेरे प्रोटोकॉल से कोई शिकायत नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर है वहां की, पंजाब की, पाकिस्तानी पंजाब की, मुझे उनके प्रोटोकॉल से कोई शिकायत नहीं है। वो एक उनका कानून है कि चीफ मिनिस्टर आएगा तो 50 गाड़ियां पीछे और 100 गाड़ियां आगे और ऊपर 5 हेलीकॉप्टर होंगे और नीचे फौज होगी। वो आपका हेडेक है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? एंड नीदर एज एन इंडियन आई शुड कमेंट। सर, मेरा कमेंट यह है कि यार, आप साफ बोल रहे हो ना कि जो पाकिस्तानी आवाम है उसके लिए एक कानून है और जो वीआईपी है उसके लिए एक कानून है। आप खुद डिफरेंशिएट कर रहे हो। आप नहीं, आपको देखो, डिफरेंस होता भी है, भारत में भी होता है, हम जानते हैं कि होता है, लेकिन हमारे यहां लीडर ऐसी कोशिश करते हैं कि यह डिफरेंस सामने ना आए, यह दिखे ना। यू अंडरस्टैंड? देयर इज एन एफर्ट। हम आपके साथ खड़े हैं, तंगी का माहौल है, किल्लत का माहौल है, तेल नहीं है, सब लोग परेशान हैं, राइट? सब लोग परेशान हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। उस समय फ्रॉम अ मॉरल पर्सपेक्टिव पाकिस्तानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर का क्या रोल होना चाहिए कि आप पूरे खानदान के साथ अपने बैठ के आईपीएल देखें, वो पीएसएल देखें? नहीं, क्योंकि आपने लोगों को मना कर दिया। तो अब नसीम शाह ने कर दिया, फिर उसको डर लग गया, लेकिन जो इंग्लिश उसमें लिखी थी सर, वो नसीम शाह की लैंग्वेज नहीं है, किसी और ने लिख के दिया है। नसीम शाह ने बोला होगा लिख दो, नसीम शाह की जिम्मेदारी है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन इंग्लिश नसीम शाह, माय नेम इज नसीम शाह बोल दे, मैं मुंह से होगा कि सर और बड़ी कर लूं। चलो बताओ। इसके बाद मोहसिन नकवी जो है, हाँ। ये गुस्सा है पीएसएल को लेके। इन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं अपने, किस वजह से ये गुस्सा है। पहला तो कि जो पीएसएल है वो भी स्टार्ट हुआ है और उसमें कंट्रोवर्सीज होती जा रही हैं। एक पहले जर्सी वाली कंट्रोवर्सी हुई जिसमें बॉल वाइट से पिंक हो गई, जर्सी ने रंग छोड़ दिया। फिर ये बॉल टेम्परिंग वाला इशू, दुपट्टे वाले से इन लोगों ने करवाया, जर्सी वर्सी बनवाई, मिलता है जैसे नहीं होता वो कमीज कुर्ते दुपट्टे जो रंगरेज होते हैं, उन्हीं को पकड़ के बोला कि ये पीएसएल की सस्ते में कर दो भैया, 30 रुपए में। फिर ये बॉल टेम्परिंग वाला इशू हुआ। तो एक तो इनको ये कि हमारी ग्लोबल इमेज खराब होती जा रही है, दूसरा इनको है कि आईपीएल से पीएसएल में बंदे जा रहे हैं। नहीं गलत बोल दिया मैंने, पीएसएल से आईपीएल में जा रहे हैं विड्रॉ करके। वो तो कई सालों से हो रहा है। उसके बाद एम्प्टी स्टेडियम्स और पुअर प्लानिंग। तो ये कुछ रीजन इन्होंने दिए हैं जिस वजह से ये खुश नहीं है पीएसएल को लेके। कौन? अबे साले सर, नहीं, खुश नहीं तो कराया तो इसी का है। वही मतलब हेड तो यही है, पीसीबी को तो यही लीड कर रहे हैं। हाँ, और पीसीबी पीएसएल कंडक्ट करवाता है। पीएसएल की देखो अपनी अपनी टीम के ओनर्स हैं, लेकिन गवर्निंग बॉडी कौन है? दैट इज द पीएसएल, दैट इज द पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज द गवर्निंग बॉडी, ठीक है? जो आईपीएल है, गवर्निंग बॉडी कौन है? बीसीसीआई। इवन इफ द टीम्स आर इंडिविजुअल, वो सबकी है, लेकिन एक गवर्निंग बॉडी होती है ना, और उसकी अपनी आईपीएल की खुद भी एक गवर्निंग बॉडी है। लेकिन जो करता धरता है पूरे भारत की क्रिकेट का, करता धरता वो तो बीसीसीआई है। करता धरता तो बीसीसीआई है ना। आई एम नॉट सेइंग दे हैव अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और नॉट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, और ये लोग खुद देखते हैं, लेकिन कोई तो ओवरव्यू करता है ना सर। अब इनका कहना कि ये हो रहा है, अब इसमें हिंदुओं की कितनी साजिश है आप बता दो। 100% है ना? 100%। तो लग भी यार साजिश ही रहा है मुझे। सर, बॉल के ऊपर तो नहीं लगाया था लाल रंग छूटने वाला, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए? टॉप सीक्रेट है सर वो, नहीं बताएगा किसी को? नहीं सर, मना कर रहा है। नजम सेठी ने हाँ एक इंटरव्यू में बोला, इंटरव्यू देते हुए, हाँ कि
हमें लगता था कि सऊदी हमें $10 बिलियन देगा, हाँ और उसे देने भी चाहिए वॉर के चलते, क्योंकि हमारा उसका तो डिफेंस पैक्ट है। 10 बिलियन सऊदी को देने चाहिए पाकिस्तान को, बट वो दे नहीं रहा, और ये चीज सही नहीं है कि वो हमें $10 बिलियन नहीं दे रहा। उसका है, देख सकते हैं? हाँ हाँ, मैं ऑडियो चलाता हूँ। ऑडियो चलाओ। पैसे अगर आपको मिलने हैं तो आपको गल्फ से मिलने हैं ना, और ज्यादातर तो आपकी तवक्को होनी चाहिए कि सऊदी अरेबिया से मिलेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस पैक्ट है, सऊदी अरेबिया के पास पैसे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ आपकी स्पेशल रिलेशनशिप है। तो क्या कोई कैश सऊदी अरेबिया से आया है या नहीं आया, तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर दैट। अभी बहुत से इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व होंगे, फिर जाके ये फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी। तो फाइनेंशियली तो भी काफी हालत खराब है हमारी इस वक्त, और मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, मगर जो ये तो नुकसान की बात है जो हमारा नुकसान हो रहा है। अब फायदे क्या है? फायदे यही थे ना कि अगर सऊदी अरेबिया को $10 बिलियन दे दे, चलो, मगर वो तो हो नहीं रहा है। यार मैं एक बात बताता हूं, इनका ना देयर इज सम साइकेट्रिक डिसऑर्डर, सर मेंटल डिसऑर्डर है कुछ पाकिस्तानियों का, मैं बता रहा हूं आपको। सऊदी ये दूसरे की जेब अपनी जेब समझते हैं। ये इतना इनको मांग के, भीख मांग के, लोन लेके ऐसी आदत पड़ गई है कि खुलेआम टेलीविजन पे अब इन्होंने पैसा मांगना। नजम सेठी ये कह रहा है कि देने चाहिए सऊदी को 10 अरब। हाँ। क्यों देने चाहिए बे? क्योंकि डिफेंस पैक्ट है। डिफेंस पैक्ट में ये लिखा था कि तुम्हें 10 अरब देंगे, वो तो डिस्क्लोज ही नहीं किया ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, डिफेंस पैक्ट में क्या तो नजम सेठी ने देखी डिफेंस पैक्ट तो बताए सर। ठीक है, आपका खर्चा उठाएंगे, आपकी जो ठीक है डिफेंस पैक्ट है जो, और ये खर्चा आज से नहीं उठा रहा, सऊदी अरब बहुत पहले से उठा रहा है। जो हजारों ट्रूप्स रहे हैं आज से थोड़ा ना रहे हैं, ये तो कई दशकों से रहे हैं, दिहाइयों से रहे हैं वहां पे पाकिस्तानी ट्रूप्स सऊदी अरब में। तो वो इशू नहीं है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि देने चाहिए हमें पैसे। हाँ। अबे उसके पैसे तू मेहनत करके कमा ले, तू मेहनत करके कमा ले भाई, मेहनत कर, गड्ढा खोद, पसीना बहा, खून बहा, पैसे कमा। वो नहीं करना। हराम की इतनी आदत इनकी जबान पे देखो, जिसकी जबान पे हराम का जायका लग जाए ना सर, उसको फिर खून, पसीना, मेहनत, ईमानदारी, इखलाक, गैरत, ये सब चीजें समझ में नहीं आती, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये पाकिस्तानी अशराफिया जो है टोटली कंफ्यूज्ड है। यानी कि आप देखो नैरेटिव क्या बना रहा है नजम सेठी। नैरेटिव ये बना रहा है कि अब क्योंकि पाकिस्तानी कम पढ़े लिखे हैं सर, ब्लैंक हैं, और वैसे भी फुप्पी की लड़की और ये सब कर कुरा के वैसे साइकेट्रिक इश्यूज हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानियों को कन्विंस करना वेरी इजी। आप पाकिस्तानियों को फट से कन्विंस कर सकते हैं क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं है एनालाइज करने का, ज्यादातर लोगों का, मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम पीपल दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट दैट दे कैन। उनको जो चूरन खिलाओ वो उसी में खुश हैं, उनको जो चूरन खिला दो। अब ये क्या कह रहा है कि 10 अरब देने चाहिए, 10 अरब देने चाहिए, 10, अब ये रिपीट करता रहेगा 10 अरब। पाकिस्तानी को ये लगेगा कि अब पाकिस्तानियों के दिमाग में क्या चल रहा है, जो रेडी चला रहा है, जो कबाब, नॉर्मल पाकिस्तानी, एवरेज पाकिस्तानी, राइट, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो एक्चुअली हमारे हक के पैसे थे और सऊदी अरब ने हमारे हक के पैसे मांग लिए। दे नहीं रहा वो हमारे हक वो दे नहीं रहा, वो हमारे पैसे तो पड़े हैं सऊदी अरब के पास, दे नहीं रहा। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। बट इतने आप एक तो आप किसी से पैसे मांग रहे हो, आप दे नहीं रहे, आप ले रहे हो किसी से, और वो भी आप वापस नहीं करने वाले, और आप मांग भी ऐसे रहे हो कि आपका हक है वो, कि आपको मिलने चाहिए पैसे। भाई मैं बताता हूं आपको, ये नेचर में बन गया, क्योंकि अब पाकिस्तानियों का देखो, सुनो, आप कभी भी सुनना, इनके यूट्यूब वाले जितना भी सुनाते हैं, ये जो भी ना मुंह के अंदर माइक डालते हैं ना सबके, सर, लाहौर की सड़कों में, कि कौन सा एक लाहौर में चौक है, पता नहीं, लिबर्टी चौक है, लिबर्टी चौक नहीं कौन सा, जो भी है, मैं सुनता हूं कि मैं लिबर्टी चौक पे खड़ा हूं। और हाँ। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये पाकिस्तानी एक्चुअली अब इनको भीख बुरी नहीं लगती, दे आर ओके विद इट, दे आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको लगता है कि ये यही होता है, इनको लगता है दुनिया ऐसी चलती, सब लोग मांग के खाते हैं, तो ये ठीक है। ये क्यों ऐसा मांग, क्योंकि इन्होंने और किसी तरीके से पैसे कमाए नहीं है। व्हाट आर पाकिस्तानीज फेमस फॉर अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म? ग्रूमिंग गैंग्स हो गए, बेगिंग हो गया। सर, ये कोई नहीं कह रहा ना कि एक माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है जो पाकिस्तानी लग गया, ऐसा तो नहीं है कुछ। तो एक
इनको ये हक हलाल की कमाई यही समझ में आती है। पाकिस्तानी कन्विंस हो चुके हैं कि मांग के खाना ओके, नॉट ओनली ओके, ये इज्जत का काम है। $40 बिलियन की बेगिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। सर कितनी? 40 बिलियन हमने कवर करा था सर। और उनकी सो कॉल्ड आईटी कितनी है? 3 अरब की। $3 अरब की इनकी आईटी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, और भीख मांगने की इंडस्ट्री 40 अरब की है। आपको क्या लगता है कि पूरी कौम तवज्जो किसको देगी? भीख मांगने को। भीख मांगने को, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। एक ये भी था ना कि जब इनके यहाँ छुट्टियां पड़ती हैं तो ये फ्लाइट लेके यूएई या दुबई कहीं जाते हैं, फिर वहां भीख मांगते हैं, छुट्टियां खत्म होती तो वापस आ जाते हैं। हाँ, ये करते हैं ऐसा, इनकी आदत है। ये जापान पहुंच गए भीख मांगने यार। इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ सऊदी अरब में भीख मांग रहे हैं या कोई उम्रे पे गया, कोई हज पे गया वो भीख मांग ना, ये भाई लोग जापान में भीख मांग रहे हैं, यूरोप में भीख मांग रहे हैं। मोटा पैसा भीख से जनरेट। तो इनको अब कई भिखारियों का आपने देखा है, कई भिखारियों का ऐसा होता है कि अगर आप उनको ना दो तो अपसेट हो जाते हैं कि तुमने क्यों नहीं दिया पैसा। नोट करा है कभी? सर। सब नहीं, कुछ कुछ जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं, दे फील वेरी बैड कि भाई हमने पैसे मांगे। करे ये 5 रुपए 10 रुपए ये क्या होता है? ये क्या, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे 10 रुपए देते हुए? दे आर लाइक दैट। तो नजम सेठी जो कह रहा है वो व्हाटएवर ही इज सेइंग, वो बेसिकली पाकिस्तानी अशराफिया का एक सेंसिंग है कि अब ये चीज गलत नहीं है। ये किस तरीके से आईएमएफ को लताड़ते हैं आईएमएफ ने हमारे हाथ पैर बांध दिए, ये टेलीविजन पे बोलते हैं। आईएमएफ से भी इनको अभी 1.2 बिलियन वापस मिले। बात वो नहीं है, बात ये है कि आईएमएफ को गालियां देते हैं कि आईएमएफ हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। सर अरे गधे के बच्चे, मांगते क्यों? ये नहीं सोचा कभी कि हम मांगते क्यों हैं? ये कह रहा है रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। भाई आपने जिससे अरबों डॉलर डकार लिए, जिसके वो ये तो बोलेगा कि किन शर्तों पे दिए थे तुम्हें, आप शर्तों पे साइन करते हैं। जैसे माना कि इशाक डर, वो एक जमाने में पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, आज की तारीख में वो फॉरेन मिनिस्टर है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, यही तो है उसका। एक जमाने में वो फाइनेंस मिनिस्टर होता था सर। ठीक है, आपने साइन करा, जो भी जिसने भी इशाक डर ने करा, XYZ जिसने भी करा, आपने $2 अरब आईएमएफ से ले लिए, तो उसकी कुछ शर्तें होंगी, एक शराइत है, शराइत की लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप ये पूरा करोगे। अब वो पूरा नहीं कर सकते क्योंकि पैसे की लालच में उन्होंने साइन तो कर दिया कि हमें फट से पैसे मिल जाएं, लेकिन अगर वो पूरा करेंगे तो पब्लिक इनको चप्पल मारेगी। सर जूते नहीं मारेगी, चप्पल मारेगी पब्लिक। तो ये लोग क्या करते हैं कि आईएमएफ को विलेन बना देते हैं कि आईएमएफ की गलती है। ये आईएमएफ की गलती है। देखो अब आईएमएफ ये कह रही है कि गैस के रेट बढ़ा दो, आईएमएफ ये कह रही है कि पेट्रोल के रेट बढ़ा दो, आईएमएफ ये कह रही है कि टैक्स नेट वाइड कर दो, आईएमएफ ये कह रही है, आईएमएफ ये कर रही है। आईएमएफ आईएमएफ क्या चाहती है? आईएमएफ ये चाहता है कि पाकिस्तान भीख मांगना बंद करे और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। सर यही तो चाहता है आईएमएफ। पाकिस्तान क्या ये चाहता है? बस ये चाहने में फर्क है, वो क्या चाहता है, ये क्या चाहता है। मसूद अजहर का सर एक भाई है, कॉफी ठंडी हो रही थी। मसूद अजहर का एक भाई है मोहम्मद ताहिर अनवर, जिसका तुरिंदर हो गया, स्विच ऑफ कर दिया है ना, और उसका भी नहीं पता मतलब किसने मारा, कैसे हुआ, अज्ञात थे, स्विच ऑफ किया, गायब। भावलपुर में अब क्रिमिनेशन होना है इसका। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, इतना जो एक सेफ स्पेस थी टेररिस्ट के लिए पाकिस्तान, जो कि अब नहीं रह गई है, आए दिन मतलब पहले उसको एक को निपटाया था मस्जिद के बाहर, अब इसका स्विच ऑफ कर दिया, तो ये क्या चेंज हो रहा है? पता नहीं यार कैसे हो गया ये। फिल्म में गलत दिखाया था। क्यों? उसमें दिखाया कि धुरंधर वापस आ गया, एक्चुअल को आया नहीं है, अभी काम ही कर रहा है। और ये सब मूवी के बाद ही हो रहा है वैसे? नहीं, मूवी के पहले भी बहुत हुआ है। एक CIA की एक लेडी थी जिसका एक पॉडकास्ट आया था कि इंडियन इंटेलिजेंस ने क्या करा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को, पता नहीं किस किस को, वो कह रही थी कि उनके साथ उनके पता नहीं क्या कुछ तो भी बोल रही थी, विच आई फाउंड टू बी अ वेरी लुडिक्रस, अ वेरी फ्रॉड सॉर्ट ऑफ स्टोरी, जो लेडी CIA ऑफिसर ने बोला। लेकिन वो भी उसने एक थ्योरी दी थी कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। तो बोला उसने ऐसा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये काम करवाना बड़ा आसान है किसी के लिए भी, क्योंकि देखो एक तो पाकिस्तानी पढ़े लिखे कम है, सबके हाथ में हथियार है,
सब इमोशनली चार्ज्ड हैं, ठीक है कि नहीं सर? सब इमोशनली चार्ज है। और पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक अच्छी बात मानी जाती है कि बड़े एज अ जैसे तमगा पहना रहे होंगे किसी को, कि बड़े जज्बाती हैं, है ना? हाँ, जज्बाती है। हाँ, ये थोड़े से जज्बाती हैं, मतलब इसको अच्छा माना जाता है। गधे का बच्चा होता है जज्बाती आदमी, सर हर एक बेवकूफ बना के चला जाता है। जज्बाती होना ठीक बात नहीं है। ये वंस इन अ वाइल कुछ आपके करीबी को कुछ हो गया, आप जज्बाती हो गए किसी फ्रेंड के लिए, किसी रिलेटिव के लिए, घर वालों के लिए, तो बात समझ में आती है। यह सब चीजों के लिए जज्बाती हैं, है ना सर? तभी इनके जो हुक्मरान हैं इनके जज्बातों के साथ खेलते हैं। सर्व्स देम राइट। तो ये सेफ प्लेस का क्या हुआ अब? कुछ नहीं, बस सेफ कुछ नहीं। सेफ किसके लिए? पाकिस्तानियों के लिए सेफ है। पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए? तो टेररिस्ट के लिए, ये किसी के लिए सेफ नहीं है यार। मैंने बताया तो पीएसएल में क्यों नहीं क्राउड है। हाँ। ये किसी के लिए सेफ नहीं है। इनको पता था कि अगर स्टेडियम भरेगा वहां पे तालिबान ड्रोन मारेगा। पीएसएल शुरू होने से 3 दिन पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक ऑफशूट ने सर धमकी दी थी फॉरेन प्लेयर्स को, हाँ, तुम निकल लो। तो बात यह है कि जो इन्होंने पहले से नहीं बोला। लड़ाई कब शुरू हुई? लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी को। इन्होंने पीएसएल के एक हफ्ता पहले बोला कि भीड़ नहीं आएगी, ठीक है ना? 10 दिन पहले बोला कि भीड़ नहीं आएगी, क्राउड नहीं होगा पीएसएल में। तभी डिक्लेयर हुआ। क्या इनको पहले से नहीं बताना चाहिए था? क्योंकि रेट इन्होंने बढ़ा दिए थे 72 घंटे के अंदर। लड़ाई शुरू हुई, जैसे ही बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ब्लॉक कर देगा, इन्होंने अपना 30-50 रुपए रेट बढ़ा दिया पेट्रोल का। जब तुम पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हो और तुम कहते हो कि नहीं हम पेट्रोल का रेट बढ़ाएंगे, तुम लोगों को बता भी देते कि साहब पीएसएल आ रहा है, आपको मना नहीं। इन्होंने वेट किया। इनका कोई इरादा नहीं था कि पीएसएल के लिए लोगों को रोकें। फिर जब धमकियां आना शुरू हुई और जब ये अफगानिस्तान ने ड्रोन सब टक 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 यहां लग रहे हैं वहां लग रहे हैं, उसी दौरान ये सब हुआ, तब इन्होंने बोला कि नहीं साहब ये तो गड़बड़ है। और फिर पाकिस्तान से क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान से क्रिकेट विल बी वाइप्ड आउट। देयर विल बी नो साइन ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। भगवान ना करे कोई ड्रोन आके लग जाता, कोई फॉरेन प्लेयर उड़ जाता, फिर तो कोई आएगा नहीं। यहां पे बोलेंगे भाई साहब आप सॉरी। तो इन्होंने डर के मारे, ये कोई इसका ऑयल का तेल का कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को बोलो ना, आप ये क्यों कह रहे हो कि तुम पीएसएल नहीं देखोगे? ठीक है, आप ये बोल दो कि साहब जैसे ऑड इवन होता है दिल्ली में, होता ना पोल्यूशन के चक्कर में होता है ऑड इवन, आप बोल दो ऑड इवन। आप बोल दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएगा, बसें चलेंगी, क्योंकि वो भी तो कमाई है ना भाई, टैक्स होगा उसका। पता नहीं पाकिस्तानी टैक्स देते हैं कि नहीं देते, लेकिन अगर आप पीएसएल में क्राउड को लाओगे, आप बोलो कि जी यहाँ से लाहौर में है, इस जगह से 100 बसें चलेंगी, बाकी सारी बसें बंद हैं, 100 बसें चलेंगी, ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जिससे तेल की खपत, इलेक्ट्रिक बसें होंगी। आई एम श्योर सर भीख तो मांगा होगा इन्होंने चाइनीज से दुनिया भर की ईवी बसेस का। आप बोल दो कि ये ईवी बसेस चलेंगे और ये लोग जाएंगे और इस रूट से चलेंगे, जिसको भी मैच देखना है वो बस में बैठ के आएगा, अपनी गाड़ियां कोई नहीं निकालेगा, पुलिस सड़क पे खड़ी है, वो चालान कर देगी। बट ये आपने बहुत सेंसिबल बात कर दी ना। अगर ये चीज़ ये कर देंगे तो कैसे? एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ सर आपसे। हाँ, एक न्यूज़ आ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है ये। फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी के जो किलर थे, उनके एक रिलेटिव हैं, बलतेज सिंह, और ये नेफ्यू थे सतवंत सिंह के। इनको अभी अरेस्ट किया गया है ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में। और बात यह है कि उसके थ्रू जो ये पैसा अर्न करते थे, ये यूज करते थे वो खालिस्तान को फंड करने के लिए। वो तो है। और जो इनका नेटवर्क था वो कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड, इन जगहों पे चलाते थे। हाँ, ये तो सारे खालिस्तानी, नथिंग न्यू अबाउट इट। बस ये सतवंत सिंह का ये नेफ्यू है या कुछ है, बलतेज सिंह, तो इसीलिए थोड़ा सा इसका नाम फेमस हो गया है, बिकॉज वो सतवंत सिंह का ना सर, इंदिरा गांधी असैसिन, सतवंत और बीएन दो तो थे सर, तो सतवंत का वो है। वरना ऐसा, ये तो बड़ी कॉमन चीज है। देखो, कोई भी टेररिज्म होती है उसको फंड की जरूरत होती है। कोई भी टेररिज्म होती है उसको फंड की जरूरत होती है। अब आपको फंड की जरूरत है, इनिशियली पाकिस्तान ने दे दिया। पाकिस्तान के पास कहां से इतना पैसा आएगा कि लगातार फंड करो? और जो ये टेररिस्ट हैं बलतेज जैसे, ये अपनी अय्याशी, अपना लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, कोई बलतेज ने कोई पीएचडी करा हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स में सर, या कोई डॉक्टर शॉक्टर हो कहीं का सर, तो बताओ मुझे कि जी बलतेज जी हाईली क्वालिफाइड है। इन्होंने तो यही करना है। सारे खालिस्तानी यही करते हैं। सारे के सारे खालिस्तानी
ड्रग्स, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, नार्को टेररिज्म, ये खालिस्तानियों का है. दे डू दैट. दिस इज नो सरप्राइज. इसमें कोई भी सरप्राइज किसी को नहीं होना चाहिए. बट इंडियन गवर्नमेंट को इस पे हम मतलब क्या एक्शन ले सकते हैं अपने एंड से? नहीं, वो तो इंडियन गवर्नमेंट तो देखो अब बात करेगी. ये सिटीजन कहाँ का है? कनाडा का होगा सर. अगर ये कनाडा का सिटीजन है या न्यूजीलैंड का होगा, वहां से बातचीत करनी पड़ेगी कि देखो आप जब खालिस्तानी आपको चूरन देते हैं. किसको? गोरों को. गोरों को. और गोरे गधे हैं, उनको कोई भी चूरन दे, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, गोरे इमोशनल हो जाते हैं. गोरे कहते हैं अच्छा तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ. वहां पे ये सब करते हैं लोग, क्योंकि इनको पता है कि गोरों को बेवकूफ बनाओ. वहां पे वीजा लेके जाओ और वहां पे शरण मांग लो. वहां पे आप अपना असाइलम मांग लो, पॉलिटिकल असाइलम. जिसको असाइलम की स्पेलिंग बलतेज लिख दे, पॉलिटिकल असाइलम की स्पेलिंग लिख दे वो. अब वहां पे लॉयर्स हैं और वो लॉयर काफी सारे इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं लॉयर्स, जो कहते हैं कि ठीक है इतने हमें पाउंड दे दो, इतने डॉलर दे दो, इतने यूरो दे दो. डिपेंड्स ऑन द कंट्री यार. आप यूके जा रहे हो तो वहां पे पाउंड लेगा, बाकी यूरोप में यूरोज लेगा, कनाडा में डॉलर लेगा, यूएस में डॉलर लेगा. सब कुछ एक नेटवर्क है. आप जाओ, वो आपको बता देगा, आप उससे संपर्क करो. वो आपको बोल देगा कि आपको ये स्टोरी बतानी है कि मैं तो वहां पे था और मैं भारत में बस एक ने तो ये कह दिया कि मुझे भारत में इसलिए मारना चाह रहे हैं. वो कहता है कि साहब क्योंकि भारत में जो गे होता है उसको मार देते हैं. अच्छा. उसने ये बोला कि साहब जान का खतरा है. मतलब आप कुछ भी बोलोगे टू गेट अ वीजा, टू गेट अ परमानेंट. तो ये सब खालिस्तानी पैसा कैसे कमाते हैं? ना कोई खालिस्तानी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर निकल रहा है जिसको देख के लगता है कि हाँ बहुत तगड़ी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर ली है. यही काम करते हैं खालिस्तानी, ड्रग्स का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का. दैट इज व्हाट दे आर फेमस फॉर यार, है ना? हो गया सर. फिर आखिरी मेजरली राइट सर. चलो ठीक है भैया. वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर अ वंडरफुल करियर अहेड. एंड आते रहना सर, मिलते रहना. एंड वील टेक यू एज अ गेस्ट ऑन वन अदर मेजरली राइट जब भी होगा. ठीक है ना सर? गेस्ट अपीयरेंस. ठीक है. ओके भाई, राम राम.